वेलकम टू अनदर वीडियो लेसन ऑफ सीपीए मास्टर क्लास बाय राजदीप देब्रॉय। और दोस्तों, इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को सीपीए नेटवर्क का एक इंट्रोडक्शन देने वाला हूं। साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं, ये सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप लोग एक प्रॉफिटेबल हाई कन्वर्टिंग सीपीए ऑफर को फाइंड आउट करोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को एग्जाम्पल मैक्स बाउंटी का दूंगा। नाउ जो चीज़ें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा वही चीज़ आप बाकी के नेटवर्क में भी अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने मैक्स बाउंटी के वेबसाइट को ओपन कर रखा है। चलिए सबसे पहले साइन इन करता हूँ मैं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैंने अपने मैक्स बाउंटी के अकाउंट में जो है वो लॉग इन कर लिया है और मेरे सामने मेरा मैक्स बाउंटी का जो डैशबोर्ड है वो ओपन हो चुका है। नाउ इस वीडियो लेसन के स्टार्टिंग में ही मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं आप लोगों को मैक्स बाउंटी का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। वही सेम चीज़ आप बाकी के नेटवर्क में भी अप्लाई करोगे। ओके दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैक्स बाउंटी का डैशबोर्ड खुलने के बाद ऊपर अर्निंग शो हो रहा है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अलग अलग बटन्स है। फॉर एन एग्जांपल, न्यू कैंपेन्स, टॉप कैंपेन्स, ट्रेंडिंग कैंपेन्स, मैक्स बाउंटी पिक्स, रिसेंटली व्यूड, बुकमार्क्ड, यही सारे बटन्स आप लोगों को बाकी के नेटवर्क में भी देखने को मिलेगा। बेसिक डिफरेंसेस जैसे कि यहाँ पे ये बटन्स बीच में है, तो किसी किसी नेटवर्क में आप लोगों को राइट साइड में देखने को मिल सकता है, किसी किसी नेटवर्क में आप लोगों को लेफ्ट साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, यही बेसिक डिफरेंस होने वाला है, बाकी सारा चीज़ सेम तरीके से ही काम करता है। ओके, तो अभी अगर मैं आप लोगों को मैक्स बाउंटी का समझाऊंगा तो आप लोगों को बाकी के नेटवर्क में भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एक करके मैं आप लोगों को सारे फंक्शंस बताता हूँ। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड अपर कॉर्नर में आप लोग देख सकते हो योर एफिलिएट मैनेजर। तो यहाँ पे मेरे एफिलिएट मैनेजर का डीपी है, उसका नाम है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका ईमेल आईडी है और उसका स्काइप का आईडी है। ओके दोस्तों, तो इसी ईमेल आईडी और इसी स्काइप आईडी के थ्रू मैं मेरे एफिलिएट मैनेजर के साथ बातचीत कर सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सल्यूशन मैं पा सकता हूँ। तो आप किसी भी नेटवर्क को ज्वाइन करो, इसी तरीके से आप लोगों को भी एक एफिलिएट मैनेजर असाइन किया जाएगा। उसके बाद देखिए साइड में अलग अलग बटन है, जैसे कि डैशबोर्ड का बटन। डैशबोर्ड के बटन में अगर आप क्लिक करोगे तो इसी स्क्रीन में आप लोग फिर से आ जाओगे। उसके बाद देखिए रिपोर्ट्स का बटन। रिपोर्ट्स के बटन में आप क्लिक करके आप अपने अर्निंग्स के स्टेटिस्टिक्स को देख सकते हो कि आपने कौन से साल में कौन से महीने में कितना कमाया है, कितने का विड्रॉल लिया है, वगैरह वगैरह। उसके बाद सर्च कैंपेन्स। सर्च कैंपेन्स वाले बटन में अगर आप क्लिक करोगे तो आप कोई भी ऑफर को यहाँ पे सर्च करके निकाल सकते हो। ओके, अलग अलग फिल्टर से मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए रिक्वेस्ट ए कैंपेन। रिक्वेस्ट ए कैंपेन के बटन में जाके आप किसी भी ऑफर के लिए रिक्वेस्ट लगा सकते हो बेसिकली, क्योंकि सीपीए नेटवर्क में जितने भी ऑफर्स होते हैं सभी ऑफर्स का प्री अप्रूवल आपको नहीं मिलता है। ओके, कुछ ऑफर्स के लिए आपको ऑलरेडी अप्रूवल मिल जाएगा, बट कुछ ऐसे ऑफर्स होंगे जिनके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको अप्रूवल मिलेगा। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में दिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखिए प्रोफाइल का एक बटन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं प्रोफाइल के बटन से ही स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा इस तरीके से, और इस वाले बटन में क्लिक करके आप अपने प्रोफाइल रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशंस को मैनेज कर सकते हो, जैसे कि आपका नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका फ़ोन नंबर, आपका एड्रेस, आपका स्काइप का आईडी, आपका पासवर्ड वगैरह सब कुछ यहाँ से ही आप मैनेज करोगे। नाउ इस सेक्शन में मैं आया हूँ तो एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ रिगार्डिंग पेमेंट। तो ऊपर आप लोग देख सकते हो एडिट पेमेंट इन्फो लिखा हुआ एक बटन है, उस पर अगर मैं इस तरीके से क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जाके मैं पेमेंट रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो मैनेज कर सकता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप मैक्स बाउंटी के साथ काम करते हो तो मैक्स बाउंटी इंडिया में पेनियर के थ्रू पे करता है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। नाउ यहाँ पे कोई भी दुनिया भर के कोई भी सीपीए नेटवर्क को आप ले लो, इनका जो पेमेंट मेथड होता है दोस्तों वो अलग अलग होता है। मैं आप लोगों को कुछ कॉमन पेमेंट मेथड अभी बता के दूंगा जिनके अकाउंट्स आपके पास होने चाहिए। ओके, नंबर 1 है पेनियर। ओके, पेनियर ज़्यादातर सीपीए नेटवर्क्स में जो है वो एक्सेप्टेड है और पेनियर के थ्रू ही वो लोग जो है वो पेमेंट रिलीज़ करते हैं। दूसरा है पेपल। नाउ पेपल उतने ज़्यादा नेटवर्क में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा जितना आपको पेनियर देखने को मिलेगा। तीसरा है बिटकॉइन, जो क्रिप्टो करेंसी है। ओके, कुछ ऐसे नेटवर्क है जो आपको क्रिप्टो करेंसी में भी पे कर देते हैं, और कुछ ऐसे नेटवर्क है दोस्तों जो आप लोगों को डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में पैसों को ट्रांसफर कर देंगे। नाउ यहाँ पे जब पैसे की बात आती है तो एक चीज़ मैं आपको बता के देना चाहता हूँ, ये जो नेटवर्क होते हैं यहाँ पे जो भी पैसे आप कमाओगे इनका एक पेमेंट का डेट होता है। जैसे कि मैक्स बाउंटी का अगर मैं आपको बताऊँ तो मैक्स बाउंटी नेट 15 में पे करता है, मतलब हर 15 दिन के बाद आपको पे करेगा। ओके, मतलब 1 से लेकर 15 तारीख तक जो आप कमाओगे, ओके, जो भी अर्निंग आपकी होगी वो आपको 15th ऑफ एवरी मंथ जो है वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से नेट 15 में जो है वो मैक्स बाउंटी पे करता है। नाउ इनका थ्रेशोल्ड लिमिट भी होता है दोस्तों, बट ये
नेटवर्क टू नेटवर्क डिफर करता है। अगर आप मैक्स बाउंटी में काम करोगे तो मैक्स बाउंटी का जो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है वो $100 का है। $100 आपको अर्न करना पड़ेगा। अर्न करने के बाद जो उनका पेमेंट का डेट होगा उसी डेट में ऑटोमेटिकली वो लोग आपके पेनियर अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देंगे। मैन्युअली जाके आपको बटन्स में क्लिक करके विड्रॉल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। सभी नेटवर्क में ही दोस्तों ऑटोमेटिक पेमेंट सिस्टम काम करता है। तो हर एक नेटवर्क का अलग अलग पेमेंट का डेट होता है। जस्ट आप लोगों के पास या तो पेनियर अकाउंट होना चाहिए या फिर पेपल का अकाउंट होना चाहिए या फिर एक बैंक अकाउंट होना चाहिए या फिर अगर आप क्रिप्टो करेंसी से लेना चाहते हो तो बिटकॉइन वगैरह का जो वॉलेट है वो होना चाहिए। नाउ इन सब में कैसे अकाउंट बनाना है वो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके नहीं बताने वाला। ओके, ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। पेनियर में अकाउंट बनाना, पेपल में अकाउंट बनाना बहुत ही आसान होता है। ये जो चीज़ें हैं ये आपको खुद से करना पड़ेगा। ओके, इस कोर्स में मैं आप लोगों को ये सिखाने नहीं वाला कि स्काइप में जाके कैसे अकाउंट बनाते हैं, पेनियर में कैसे अकाउंट बनाते हैं। अगर आपको फेसबुक अकाउंट बनाना आता है तो इन सब में भी आना चाहिए। बट फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो यूट्यूब में जाके वीडियो ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हो। ओके, या फिर इंटरनेट से हेल्प ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ होता है। ओके, जस्ट आपको क्या करना है, एडिट पेमेंट सेक्शन में आना है। आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को एडिट ऑप्शन में क्लिक करना है और क्लिक करके आपके पेनियर आईडी को, जो आपका ईमेल आईडी है वो यहाँ से लिंक कराना है। ऑटोमेटिक लिंक हो जाता है, दैट्स इट। तो ये बेसिकली आपका पेमेंट का सिस्टम हो गया। नाउ अलग अलग नेटवर्क में अलग अलग पेमेंट सिस्टम काम करता है। आप जिस भी नेटवर्क में ज्वाइन करोगे वहाँ पे जाके आप चेक कर लेना कि वहाँ का पेमेंट सिस्टम कौन सा है। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी डैशबोर्ड में मैं फिर से चलता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैं डैशबोर्ड में फिर से आ चुका हूँ। नाउ यहाँ पे कुछ और बटन है, मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ, जैसे कि न्यू कैंपेन्स, टॉप कैंपेन्स, ट्रेंडिंग कैंपेन्स, मैक्स बाउंटी पिक्स, रिसेंटली व्यूड और बुकमार्क्ड। न्यू कैंपेन्स में क्लिक करोगे तो वही कैंपेन्स आप लोगों को दिखेगा, वही ऑफर्स दिखेगा जो ऑफर रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैं आपको बता दूं सीपीए नेटवर्क्स में डेली बेसिस पे 30-40 नए ऑफर्स जो है वो लॉन्च होते रहते हैं। ओके, टॉप कैंपेन्स में अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली उन ऑफर्स को रखा गया है जो ऑफर्स बहुत ही ज़्यादा कन्वर्ट हुए हैं। ओके, लॉन्च होने के बाद से लेके आज तक और सबसे ज़्यादा पैसा कमाया है, उन्हीं ऑफर्स को यहाँ पे रखा जाता है। उसके बाद देखिए ट्रेंडिंग कैंपेन्स। ट्रेंडिंग कैंपेन्स का मतलब होता है जो अभी करंटली ट्रेंड कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप यूट्यूब में जाओगे तो यूट्यूब में भी एक पेज होता है ट्रेंडिंग लिखा हुआ, वहाँ पे ट्रेंड करता है अलग अलग वीडियो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से रैंकिंग होता है। तो यहाँ पे बेसिकली वही ऑफर्स प्लेस किए गए हैं जो ऑफर्स अभी करेंटली बहुत ही ज़्यादा सीपीए मार्केटर्स प्रमोट कर रहे हैं और ट्रेंड में है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए मैक्स बाउंटी पिक्स। मैक्स बाउंटी पिक्स का मतलब यह है कि मैक्स बाउंटी खुद अपने आप से, अपने तरफ से कुछ ऑफर्स आप लोगों को रिकमेंड करता है जिन्हें आप प्रमोट कर सकते हो। उसके बाद देखिए रिसेंटली व्यूड। रिसेंटली व्यूड का मतलब यह है कि आपने रिसेंटली कौन कौन से ऑफर्स को देखा है, ओपन किया है। उसके बाद देखिए बुकमार्क्ड। बुकमार्क का मतलब यह है कि जो भी ऑफर्स आप देखोगे, देखने के बाद उसे सेव करके रख सकते हो। ओके, बुकमार्क करके रख सकते हो ताकि आपको बाद में आके फिर से ढूंढना ना पड़े। तो इन बटन्स का मतलब ये होता है। उसके बाद दोस्तों लेफ्ट साइड में देखिए सर्च कैंपेन्स लिखा हुआ एक बटन है, उसमें अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जो भी ऑफर्स अभी मौजूद हैं वो सारे ऑफर्स आप यहाँ पे फिल्टर वाइज फिल्टर लगा के सर्च कर सकते हो। नाउ यहाँ पे जो ऊपर सर्च बॉक्स है यहाँ पे कोई भी ऑफर का नाम आप टाइप कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गिफ्ट कार्ड। ओके, गिफ्ट कार्ड टाइप किया मैंने। उसके बाद देखिए सर्च ऑप्शन लिखा हुआ एक बटन है, उसमें अगर आप इस तरीके से क्लिक करोगे तो सबसे पहले ट्रैफिक टाइप्स आता है, कौन से ट्रैफिक मेथड का इस्तेमाल करके आप प्रमोट करना चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं सर्च ट्रैफिक का यूज़ करने वाला हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल को अनटिक करूँगा, इसको भी अनटिक करूँगा, इसको भी करूँगा, बाकी जितने भी ट्रैफिक सोर्सेस है सभी को अनटिक कर दूंगा और सिर्फ सर्च वाले ट्रैफिक को क्लिक करके रखूँगा। उसके बाद देखिए डिटेल्स, यहाँ पे आप कंट्री वाइज जा सकते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको कनाडा में कोई ऑफर रन करना है गिफ्ट कार्ड वाला तो आप यहाँ पे कनाडा सेलेक्ट करोगे। ओके, उसके बाद देखिए कैटेगरीज। नाउ जब मैंने वेबसाइट बनाया था तो आप लोगों को बोला था कैटेगरीज के बारे में, तो यहाँ पे बेसिकली अलग अलग कैटेगरीज है जिन कैटेगरीज के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट ऑफर्स मिल जाएंगे, जैसे कि ऑटोमोटिव, बिज अपॉर्चुनिटी, बिजनेस टू बिजनेस, डेटिंग, डाउनलोड्स, ई कॉमर्स, एजुकेशन, ईमेल सबमिट, फाइनेंशियल, फ्री स्टाफ्स, गेमिंग, हेल्थ, हॉलीडे, इंश्योरेंस, लीगल, मोबाइल ऐप्स, मोबाइल सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे ऑफर्स है। कोई भी ऑफर आप रन कर सकते हो। ये देखिए सर्वेज, स्वीपस्टेक्स, जिप सबमिट्स, ट्रैवल ऑफर्स। नाउ इन ऑफर्स का सब कैटेगरीज भी है, जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो यहाँ पे मैं स्वीपस्टेक्स सिलेक्ट करता हूँ। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे सब कैटेगरी में जाके कॉन्टेस्ट में जो भी ऑफर है उसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, ड्रॉज में जो ऑफर्स है उन्हें फाइंड आउट कर सकता हूँ, लॉटरी में जो ऑफर्स है उन्हें फाइंड आउट कर सकता हूँ। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए फिल्टर। नाउ यहाँ पे दो ऑप्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता के दे रहा हूँ। ये जो मोबाइल ऑप्टिमाइज है इसे हमेशा टिक करके आपको सर्च करना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आजकल मोबाइल ट्रैफिक ज़्यादातर है। ओके,
तो जो भी मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड होगा मतलब वो वेबसाइट अच्छे से मोबाइल में ओपन होगा। अगर आप इसे अनटिक रख दोगे तो बिना मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड वाले ऑफर्स भी आप लोगों को दिख जाएंगे। उस केस में होगा ये कि अगर आप रन करोगे तो बाद में कोई भी पर्सन अगर उस वेबसाइट को मोबाइल में ओपन करेगा तो सही ढंग से ओपन नहीं होगा। ओके, तो आपका जो कन्वर्शन रेट है वो लो हो सकता है, इसलिए हमेशा मोबाइल ऑप्टिमाइज्ड ऑफर को ही जो है वो सिलेक्ट करना। उसके बाद देखिए माई अप्रूव्ड ऑफर्स, तो इसको भी आपको टिक करना है और टिक करने के बाद यहाँ पे देखिए CPA टाइप। तो CPA ऑफर्स 2 टाइप के होता है, एक होता है लीड जेन ऑफर, एक होता है सेल ऑफर। तो हमेशा ट्राई करना लीड जेन ऑफर को ही प्रमोट करने का। ओके, सेल ऑफर में आप इनिशियली मत जाना क्योंकि सेल ऑफर में आपको ज़्यादा बजट का रिक्वायरमेंट होगा। लीड जेन ऑफर में आप कम बजट में भी जो है वो ऑफर्स को रन कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लीड जेन सिलेक्ट कीजिए और सर्च कर दीजिए, तो गिफ्ट कार्ड रिलेटेड जो भी आप फिल्टर लगा के यहाँ पे सर्च किए हो वो सारे ऑफर्स नीचे यहाँ पे आ जाएंगे। उनमें से जाके आप सर्च करके कोई भी ऑफर को ढूंढ के प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली कैंपेन को सर्च किया जाता है। नाउ यहाँ पे ये जो माई अप्रूव्ड ऑफर्स है दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, क्योंकि CPA जो ऑफर्स होते हैं ज़्यादातर नेटवर्क में, वहाँ पे आप लोगों को कुछ ऑफर्स पहले ही अप्रूव करा दिए जाएंगे जिन्हें आप रेडीमेड ईजिली जाके लॉगिन करने के बाद तुरंत प्रमोशन स्टार्ट कर सकते हो एफिलिएट लिंक जनरेट करके। नाउ कुछ ऐसे भी ऑफर्स होते हैं जिनके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। ओके, तो वो कैसे काम करता है उसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। नाउ अभी मैं स्क्रॉल करके इस तरीके से नीचे आऊँगा और यहाँ पे जो डिटेल्स है उनके बारे में मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले ये देखिए ऑफर का ID होता है। हर एक ऑफर, जो भी ऑफर आप रन करने जाओगे उसका एक स्पेसिफिक यूनिक ID होता है। ओके, तो जब कभी भी आप अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करोगे रिगार्डिंग कोई भी ऑफर, तो हमेशा उसको ID बताना है। ओके, उसको कभी भी नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप नाम बताओगे फिर भी वो आपको पूछेगा कि आप ऑफ़र का ID बताइए, तो हमेशा आपको ऑफ़र का ID बताना है। उसके बाद उसके साइड में देखिए ऑफ़र का नाम होगा, देन CPA टाइप, मतलब ये लीड जेन ऑफ़र है कि सेल ऑफ़र है वो यहाँ पे लिखा हुआ होगा। उसके बाद देखिए CPA रेट के नीचे जो डॉलर्स मेंशन है यहाँ पे उतना आपको पे आउट में मिलेगा। मतलब यहाँ पे देखिए ये जो दूसरा ऑफ़र है इसके लिए $2 पर लीड मिल रहा है। मतलब इस ऑफ़र को अगर आप प्रमोट करते हो और कोई भी पर्सन आके इस ऑफ़र को कंप्लीट करता है तो आपको हर एक पर्सन के ऑफ़र कंप्लीशन के बदले $2 मिलेगा। उसके बाद देखिए EPC। नाउ जो भी नए ऑफ़र्स होते हैं उनका EPC यहाँ पे नहीं आता है। EPC आने में कम से कम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। EPC का मतलब क्या होता है? अर्निंग पर क्लिक। नाउ ये जो EPC होता है ये एक एस्टिमेटेड होता है। ओके, ये एकदम से एग्जैक्ट नहीं होता है। EPC का मतलब होता है, मान लो यहाँ पे कोई एक ऑफ़र है। ओके, एग्जांपल के लिए मान लो ये ऑफ़र है, तो इस ऑफ़र को 10 लोग प्रमोट कर रहे हैं। ओके, और सभी 10 के 10 लोग डेली बेसिस पे 10 क्लिक ला रहे हैं। ओके, पर पर्सन 10 क्लिक ला रहा है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 कितना हुआ? 100। टोटल 100 क्लिक आ रहा है। ओके, तो उन 100 क्लिक में कितना ऑफर कन्वर्ट हो रहा है? फॉर एन एग्जाम्पल मान लो सिर्फ 10 लोगों ने कंप्लीट किया है। ओके, आउट ऑफ 100 10 लोगों ने कंप्लीट किया है, तो उसका एवरेज निकाला जाएगा और एवरेज निकाल के ये डिसाइड किया जाएगा पे आउट रेट के हिसाब से। जैसे कि यहाँ पे पे आउट रेट है $2। ओके, तो 10 लोगों ने अगर कंप्लीट किया दैट मीन्स $20, क्योंकि यहाँ पे $2 है। 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 विच इज़ $20। अभी आप लोग क्या करोगे? 20 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आता है वो उसका EPC होगा, अर्निंग पर क्लिक होगा। ओके, बट मैं इस चीज़ में उतना ज़्यादा जो है वो डिपेंड नहीं करता हूँ। कुछ मार्केटर्स इसी को देख के जो है वो प्रमोट करने लग जाते हैं। उनका कहना होता है कि अगर अर्निंग पर क्लिक ज़्यादा है तो आप उस ऑफ़र को प्रमोट करने लग जाइए। बट मेरा मानना इसका टोटली ऑपोजिट है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर मैं एक ऑफ़र प्रमोट करने यहाँ पे जाऊँगा किसी भी ट्रैफिक मीडियम का इस्तेमाल करके, तो शायद मुझे उतना ज़्यादा रिजल्ट अच्छा ना मिले, बाकी किसी और पर्सन को शायद उसका अच्छा रिजल्ट मिल जाए। ओके, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। ओके, मे बी उसने अच्छा क्रिएटिव बनाया होगा, मे बी उसने अच्छा लैंडिंग पेज बनाया होगा, इसलिए उसको उस ऑफ़र का कन्वर्शन रेट जो है वो ज़्यादा मिल रहा है, बट मुझे कम मिल रहा है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो EPC होता है ये एकदम एग्जैक्ट नहीं होता, इसलिए मैं इसके ऊपर उतना ज़्यादा जो है वो डिपेंड नहीं करता हूँ। मैं दूसरा तरीका अप्लाई करता हूँ और वो दूसरा तरीका मैं अभी आप लोगों को थोड़ी देर में सिखाऊंगा। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए यहाँ पे ट्रैफिक है। ट्रैफिक का मतलब ये है कि कौन कौन से ट्रैफिक मेथड का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे प्रमोट कर सकते हो। यहाँ पे आइकन्स दिए गए हैं जैसे कि डिस्प्ले एड्स, सोशल मीडिया एड्स, उसके बाद नेटिव एड्स, उसके बाद मोबाइल एड्स। ओके, तो इसे आप सर्च एड में जो है वो प्रमोट नहीं कर सकते। तो इस तरीके से आइकन्स दिए गए हैं, इनका मतलब एक ही है कि कौन से ट्रैफिक मीडियम का इस्तेमाल करके आप इन्हें प्रमोट कर सकते हो। तो ये बेसिकली CPA नेटवर्क का इंट्रोडक्शन है। ओके,
क्या क्या चीज़ें हैं एक CPA नेटवर्क के अंदर। सभी CPA नेटवर्क में ज़्यादातर चीज़ें सेम ही होती है, ओके। सिर्फ उनका डिज़ाइन, लेआउट और कलर वगैरह अलग अलग होता है। तो यहाँ पे जब कभी भी आप वेबसाइट बनाने जाओगे, जैसे कि मैंने लास्ट के वेबसाइट वीडियो बनाने के टाइम पे आप लोगों को बोला था कि अगर आप लोगों को कैटेगरीज़ के ऊपर थोड़ा सा भी डाउट है तो आप लोगों को आने वाले वीडियो में वो डाउट क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे बेसिकली आके आप जो है वो कैटेगरीज देख सकते हो और कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद उनके सब कैटेगरी में जाके जो जो आप लोगों को दिखता है उनके ऊपर आप अपने वेबसाइट में कैटेगरीज को बना सकते हो। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को एक प्रॉफिटेबल हाई कन्वर्टिंग CPA ऑफर को फाइंड आउट करना है। क्योंकि अगर आपने ऑफर ही गलत चूज़ कर लिया तो आप कितना भी पेड प्रमोशन कर लो, आपको रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बारे में मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अभी मैं आप लोगों को 2 अलग अलग ऐसे वेज बताऊँगा जिनका अप्लाई करके आप लोग दुनिया में जितने भी CPA नेटवर्क्स है उनमें जाके एक प्रॉफिटेबल हाई कन्वर्टिंग CPA ऑफर को फाइंड आउट कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपने गलत ऑफ़र चूज़ कर लिया और उसे जाके प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिए तो आप लॉस खा जाओगे, ओके। सही ऑफ़र का चूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ 2 अलग अलग वेज़। नाउ ये जो 2 अलग अलग वेज़ है दोस्तों, इन्हीं को आपको अप्लाई करना है, आपको और तीसरा कोई भी वे इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि ये जो 2 वेज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं खुद इनका पर्सनली अप्लाई करता हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। बड़े बड़े CPA मार्केटर्स यही चीज़ अप्लाई करते हैं और यही चीज़ अप्लाई करके CPA ऑफर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला जो वे है दोस्तों वो है ईमेल या फिर स्काइप वाला वे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एफिलिएट मैनेजर को एक ईमेल टाइप करना पड़ेगा या फिर आप उसके साथ स्काइप पे भी बात कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या ईमेल आपको टाइप करना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको अपने ईमेल अकाउंट में जाना है। जिस भी ईमेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है उस CPA नेटवर्क में उसी ईमेल आईडी से आपको ईमेल करना है, ओके। नाउ यहाँ पे जो ईमेल में टाइप करूँगा वही चीज़ कॉपी करके आप स्काइप में भी उसके साथ चैटिंग कर सकते हो, ओके, अगर आप ईमेल नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे मैंने एक ईमेल टाइप किया है। देखिए सब्जेक्ट लाइन पे मैंने लिखा है हाई कन्वर्टिंग ऑफर्स अंडर हेल्थ निश यूजिंग बिंग PPC, ओके। यही चीज़ आपको टाइप करना है। नाउ यहाँ पे कुछ चेंजेस आपको करने पड़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने हेल्थ निश दिया है। अगर आप किसी और निश के ऑफर को प्रमोट करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए रिलेशनशिप हो गया, तो यहाँ पे आप हेल्थ के जगह पे रिलेशनशिप टाइप करोगे, ओके। और उसके बाद ईमेल टाइप करोगे। सबसे पहले आप लिखोगे हाई जॉन। नाउ यहाँ पे मान लेते हैं जॉन मेरा एफिलिएट मैनेजर है, तो आपका एफिलिएट मैनेजर का जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पे टाइप करोगे और टाइप करने के बाद लिखोगे दिस इज़ राजदीप। नाउ यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया है, ओके, राजदीप। तो आप जब ईमेल टाइप करोगे तो आप अपना खुद का नाम दोगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपना एफिलिएट आईडी यहाँ पे टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखिए यहाँ पे टाइप किया है माई एफिलिएट आईडी इज़ दिस, ओके। उसके बाद आपको ईमेल टाइप करना है आई एम लुकिंग टू प्रमोट एन ऑफर यूजिंग बिंग PPC, सो कैन यू प्लीज सजेस्ट मी फ्यू हाई कन्वर्टिंग ऑफर्स विच आर कन्वर्टिंग वेल यूजिंग बिंग PPC अंडर द हेल्थ निश, ओके। यही सिंपल ईमेल आपको टाइप करना है और टाइप करके उसको सेंड कर देना है। विद इन 24 आवर्स वो आपको रिप्लाई करेगा और रिप्लाई करके आप लोगों को 5-6 अलग अलग ऑफर्स बताएगा। जिस निश के ऊपर आपने उसे ऑफर देने को बोला है उसी निश के ऊपर वो आप लोगों को 5-6 अलग अलग ऑफर्स देगा जो उसी पर्टिकुलर ट्रैफिक मीडियम का इस्तेमाल करके हाईली कन्वर्ट हो रहा है। और इन 5-6 ऑफर्स में से कोई भी ऑफर्स आप जो है वो प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो। ये सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड वे है और ज़्यादातर बड़े बड़े एफिलिएट और CPA मार्केटर्स यही चीज़ का अप्लाई करते हैं, ओके। मैं खुद भी करता हूँ, मैं कभी भी और कोई दूसरा तीसरा टेक्निक इस्तेमाल नहीं करता, ओके, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है। वो किस लिए मैं आप लोगों को थोड़ी देर में अभी बताने वाला हूँ। अभी चलिए दूसरे टेक्निक में मूव करते हैं और मैं आप लोगों को दूसरा टेक्निक बताता हूँ। दूसरा जो टेक्निक है वो बड़ा सिंपल है दोस्तों। यहाँ पे आप मैक्स बाउंटी में आओगे और आने के बाद देखिए टॉप कैंपेन्स और ट्रेंडिंग कैंपेन्स का 2 बटन है। इन दोनों बटन्स में आप लोगों को क्लिक करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे टॉप कैंपेन्स में क्लिक किया है। इसके नीचे जितने भी ऑफर्स है वो हाईली कन्वर्टेबल ऑफर्स है, ओके, क्योंकि ये टॉप कैंपेन्स के अंडर आता है। नाउ यहाँ पे इस सेक्शन में आने के बाद आप लोगों को सारे कैटेगरीज के ऊपर ऑफर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए एक हेल्थ निच के ऊपर ऑफर है, उसके बाद ये देखिए सर्वे के ऊपर ऑफर है, उसके बाद ये देखिए ई-कॉमर्स के ऊपर एक ऑफर है। तो सभी कैटेगरी के ऊपर आप लोगों को ऑफर देखने को मिल जाएगा। कोई भी ऑफर आप प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद जो दूसरा बटन है ट्रेंडिंग कैंपेन्स, इसमें भी जाके आप लोग कोई भी ऑफर को पिक कर सकते हो और पिक करके प्रमोशन करना स्टार्ट कर सकते हो, ओके। मैं इन्हीं 2 बटन्स का इस्तेमाल करता हूँ। बेसिकली इन्हीं 2 बटन्स में क्लिक करने के बाद नीचे जो ऑफर्स आते हैं इन्हीं को मैं पिक करता हूँ और पिक करके प्रमोशन करता हूँ। और दूसरा जो टेक्निक है वो है ईमेल वाला। नाउ यहाँ पे मैं आप लोगों को हाईली रिकमेंड करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, हाईली रिकमेंड करता हूँ कभी भी आप एज ए बिगिनर, ओके, कभी भी आप एज ए बिगिनर मैन्युअली जाके प्रोडक्ट को रिसर्च मत करना। जो भी ऑफर्स है उसे रिसर्च करके ढूंढ के उसका प्रमोशन मत करना।
सबसे नंबर 1 जो रिकमेंडेड वे है वो है आपको अपने एफिलिएट मैनेजर से पूछना है। क्यों पूछना है अभी मैं आपको बताता हूँ। आप अगर मैन्युअली जाके रिसर्च करोगे, आपको ऑफ़र के बारे में तो सारा नॉलेज मिल जाएगा कि ये ऑफ़र है, ओके, इस कंट्री में प्रमोट करना है वगैरह वगैरह। बट आपको कभी भी किसी भी CPA नेटवर्क में मैन्युअली आपको ये पता नहीं लगेगा कि वो पर्टिकुलर ऑफ़र कौन से ट्रैफिक मेथड में सबसे अच्छा काम कर रहा है। समझ में आ रही है बात? ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ आपके एफिलिएट मैनेजर को पता है, क्योंकि वो उस कंपनी का एम्प्लॉय है, वो बैकएंड में बैठा हुआ है और वो देख रहा है कि कौन कौन से मार्केटर्स कौन कौन से ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कौन सा ऑफ़र किस ट्रैफिक सोर्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कन्वर्ट हो रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि CPA ऑफर्स जो है वो सारे के सारे ऑफर्स फिर गूगल ऐड में हाईली कन्वर्ट हो जाएगा या फिर बिंग एड्स में हाईली कन्वर्ट हो जाएगा। कुछ ऑफर्स बिंग एड्स में अच्छे परफॉर्म करते हैं और कुछ ऑफर्स इंस्टाग्राम ऐड में अच्छे परफॉर्म करते हैं, ओके। तो ये ऑफर टू ऑफर वेरी करता है। तो ये चीज़ आप मैन्युअली जाके डिटेक्ट नहीं कर सकते दोस्तों। तो जब कभी भी आप बिंग में PPC कैंपेन रन करने जाओगे तो आप ऑफ़र तो सिलेक्ट कर लोगे, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि जिस ऑफ़र को आपने सिलेक्ट किया है ना, वो बिंग में अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि वो बिंग में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हो। तो अगर आपने प्रमोशन करना स्टार्ट कर दिया, आप जो भी पैसा लगाओगे वहाँ पे पेड कैंपेन में, वो सारा का सारा पैसा लॉस हो जाएगा, ओके। तो आपको लॉस नहीं कराना है, जितना हो सके आपको प्रॉफिट में रहना है। तो उसके लिए आपको एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करना ही पड़ेगा, ओके। ये चीज़ भी आप कर सकते हो कि आप यहाँ पे मैन्युअली जाके सिलेक्ट करो और सिलेक्ट करने के बाद आप अपने एफिलिएट मैनेजर को एक ईमेल करके पूछो कि ये ऑफ़र मैंने सिलेक्ट किया है और मैं चाह रहा हूँ कि ये ऑफ़र मैं बिंग PPC कैंपेन के थ्रू रन करूँ, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये ऑफ़र बिंग के थ्रू कितना ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है, ओके। तो वो आपको हेल्प कर देगा। कोई भी प्रॉब्लम हो एफिलिएट मैनेजर से पूछो, वो बैठा ही इसलिए है आपकी हेल्प कर पाए, इसलिए, ओके। उसको सैलरी इसी बात की मिल रही है ताकि वो आपकी हेल्प कर पाए, ओके। तो कभी भी घबराना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना है कि मैं इसके साथ क्या ईमेल टाइप करूँ, क्या वो मुझे रिप्लाई करेगा कि नहीं करेगा। अगर ईमेल में रिप्लाई नहीं कर रहा है, चैट करो स्काइप में जाके, क्योंकि स्काइप में वो लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और इंस्टेंटली वो लोग आपको रिप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आप इंडिया से हो तो इंडिया में रात के 10 बजे के बाद उनको जाके ईमेल करना है या फिर स्काइप में चैटिंग करना, क्योंकि कैनेडियन टाइम और इंडियन टाइम में फ़र्क होता है दोस्तों, ओके। तो वो दिन के टाइम में ऑफिस में बैठे होते हैं, 24 घंटे तो ऑफिस में नहीं बैठे रहते, ओके। तो इंडिया में रात के 10 बजे के बाद अगर करोगे तो उस वक्त कनाडा में दिन का वक्त हो रहा होता है, ऑफिस टाइम हो रहा होता है। तो उस टाइम में अगर आप उनसे कांटेक्ट करोगे ईमेल के थ्रू या फिर स्काइप के थ्रू, तो आपको झट से रिप्लाई मिल जाएगा, आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा मैनुअल रिसर्च मत करना, डायरेक्टली जाके आपके एफिलिएट मैनेजर से पूछना और पूछ के वो जो ऑफ़र आपको सजेस्ट करे उन्हीं को प्रमोट करना स्टार्ट करो, ओके। इस तरीके से आपको CPA ऑफ़र को पिक करना है। बेसिकली यही बेसिकली रिकमेंडेड वे है और सीक्रेट वे है, ओके। इसका मैं खुद पर्सनली इस्तेमाल करता हूँ। मैं चाहूँ तो आप लोगों को और भी अलग अलग वेज बता सकता हूँ मैनुअल रिसर्च का, लेकिन कोई काम का नहीं होगा दोस्तों, कोई काम नहीं करता। पिछले 9 सालों में मैंने बहुत सारी चीज़ें ट्राई किया है और ट्राई करने के बाद जो चीज़ मेरे लिए सबसे ज़्यादा वर्क किया है वो है, मैं जब कभी भी अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करके कोई भी ऑफ़र को प्रमोशन करना स्टार्ट करता हूँ, वो मेरे को 100% रिजल्ट देता है, ओके। और मैनुअली जाके मैं जब भी खुद से फाइंड आउट करके प्रमोशन करना स्टार्ट करता हूँ तो वो 70 to 80% में ही रहता है, ओके। कभी भी 100% रिजल्ट नहीं देता है। तो इसलिए आपको हमेशा जो है वो आपके एफिलिएट मैनेजर के साथ बात करके डिस्कस करके ही ऑफर को फाइंड आउट करना है। तो इस कोर्स में मैं आप लोगों को 2 अलग अलग केस स्टडीज़ दिखाऊंगा, आने वाले वीडियो लेसन्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ पे मैं आप लोगों को लाइव कैंपेन रन करके दिखाऊंगा ना। उसके लिए मैं 2 अलग अलग ऑफर्स सिलेक्ट करूंगा और इन 2 ऑफर्स में से एक ऑफर को मैं लैंडिंग पेज बना के किस तरीके से प्रमोट किया जाता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, और एक ऑफर को मैं डायरेक्ट लिंकिंग के थ्रू आप लोगों को प्रमोट करके दिखाऊंगा। डायरेक्ट लिंकिंग में आप लोगों को लैंडिंग पेज बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो एक शॉर्टकट मेथड है, ओके। तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। नाउ यहाँ पे मैं जो ऑफर सिलेक्ट करने वाला हूँ दोनों ही सर्वे निच के ऊपर है। एक में यहाँ पे देखिए इनबॉक्स डॉलर्स का एक ऑफर है, इसको मैं प्रमोट करूंगा। इसके लिए मैं लैंडिंग पेज बनाऊंगा। लैंडिंग पेज बना के आने वाले वीडियोस में आप लोगों को सीखने को मिलेगा किस तरीके से लैंडिंग पेज बनाया जाता है। लैंडिंग पेज बना के मैं इसको प्रमोट करूंगा। और दूसरा एक और मैं सर्वे ऑफर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, जिसको मैं डायरेक्ट लिंकिंग करके आप लोगों को जो है वो प्रमोट करना दिखाऊंगा, ओके। नाउ अभी इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक ऑफर को ओपन करूंगा आपके सामने बेसिकली अभी, और ऑफ़र को ओपन करके ऑफ़र के अंदर क्या क्या चीज़ें आप लोगों को देखना है उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए अभी मैं यहाँ पे इनबॉक्स डॉलर ऑफ़र को इस तरीके से
ओपन करता हूँ। नाउ यहाँ पे मैं एग्जांपल आप लोगों को इनबॉक्स डॉलर का दे रहा हूँ, बाकी नीच के अंडर जो भी ऑफर्स है उनके लिए भी आपको सेम प्रोसीजर ही अप्लाई करना है। तो किसी भी ऑफर को आप जब ओपन करोगे, ओपन करने के बाद उसका एक अलग से डैशबोर्ड खुलता है। यहाँ पे सबसे पहले कैंपेन का नाम होता है, ये देखिए, इनबॉक्स डॉलर्स यूएस का मतलब यह है कि ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों के लिए है। सिर्फ और सिर्फ आपको यूएसए में ही प्रमोट करना है, दूसरे किसी कंट्री में आपको प्रमोशन नहीं करना है। उसके बाद ऑफर का आईडी होता है, ऑफर का कैटेगरी होता है, ये देखिए सर्विस वाला ये ऑफर है। उसके बाद कमीशन डिटेल्स होता है, मतलब आपको पे आउट कितना मिलेगा, ये देखिए 2.80 पर लीड मुझे मिलेगा अगर मैं इसको प्रमोट करूंगा। उसके बाद देखिए ऑफर सिंगल ऑप्ट इन है कि डबल ऑप्ट इन है। नाउ सिंगल ऑप्ट इन का मतलब ये होता है कि जब कभी भी कोई भी पर्सन आके उस पेज में अपने ईमेल आईडी को सबमिट करता है, सबमिट करने के तुरंत बाद ही आपको पैसे मिल जाएंगे, जो भी उसका पे आउट रेट होगा। बट जो डबल ऑप्ट इन ऑफर होता है उसके लिए ईमेल कंफर्मेशन होना पड़ता है, मतलब वो पर्सन आएगा आपके लिंक के थ्रू, आने के बाद उस पेज में जाके उसका ईमेल आईडी सबमिट करेगा, सबमिट करने के बाद उसके ईमेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक आएगा, उस लिंक पे उसको क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद जैसे ही उसका ईमेल आईडी कंफर्म होगा उसके बाद जाके आप लोगों को 2.80 पर लीड मिलेगा। ये ऑफर टू ऑफर वेरी करता है। ओके, किसी ऑफर में आप लोगों को सिंगल ऑप्ट इन भी मिल सकता है जहाँ पे ईमेल सबमिट करने के तुरंत बाद आपको पैसा मिल जाएगा, और किसी ऑफर में डबल ऑप्ट इन होता है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा आप लोग जितना हो सके सिंगल ऑप्ट इन ऑफर को जो है वो पिक करिएगा, क्योंकि बिगिनर के लिए वो ज़्यादा इजी होता है। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए अलाउड ट्रैफिक टाइप, मतलब कौन कौन से ट्रैफिक मीडियम का इस्तेमाल करके आप इसे प्रमोट कर सकते हो। जैसे कि ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप इसे प्रमोट नहीं कर सकते, ये देखिए ईमेल जो है वो कटा हुआ है। उसके बाद इंसेंटिव कटा हुआ है, सोशल ट्रैफिक भी कटा हुआ है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन वगैरह, उनमें आप प्रमोट नहीं कर सकते इस ऑफर को। तो जिस ऑफर में जो ट्रैफिक सोर्सेस अलाउड है उन्हीं ट्रैफिक सोर्स का इस्तेमाल करके आपको प्रमोट करना है। एग्जांपल के लिए यहाँ पे देखिए सर्च ट्रैफिक अलाउड है, विच मीन्स मैं इसे बिंग कैंपेन के थ्रू प्रमोट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इंसेंटिव ट्रैफिक क्या होता है अभी मैं आपको समझाऊंगा। इंसेंटिव ट्रैफिक का मतलब होता है कि आप किसी पर्सन को कुछ लालच दे रहे हो, लालच देने के बाद उससे उस काम को कंप्लीट करा रहे हो। ओके, एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे माइक्रो वर्किंग वेबसाइट्स है, माइक्रो वर्कर्स है, ओके, पिको वर्कर्स है। तो वहाँ पे कुछ लोग क्या करते हैं, लोग पैसे देते हैं अलग अलग लोगों को, $1, $2। फॉर एन एग्जाम्पल मान लो ये $2.80 पर लीड मेरे को मिल रहा है, तो मैं गया किसी माइक्रो वर्किंग वेबसाइट में और वहाँ पे जाके रजिस्टर करके लोगों को बोला कि आप आके इस ऑफर को कंप्लीट करो, कंप्लीट करने के बाद आपको मैं $1 दूंगा। ओके, तो लोग आके क्या करेंगे, पैसे कमाने के लालच में लोग इस ऑफर को कंप्लीट करेंगे, यूएस के लोग, और मुझे 2.80 पर लीड मिलेगा, और यहाँ से मैं $1 जो है वो उन लोगों को पे कर दूंगा। तो इसे बोलते हैं इंसेंटिव ट्रैफिक। ओके, नाउ इंसेंटिव ट्रैफिक आपको कुछ कुछ ऑफर्स में अलाउड लिखा हुआ होगा, बट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कभी भी इंसेंटिव ट्रैफिक में मत जाना। ओके, क्योंकि इंसेंटिव ट्रैफिक का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो मैक्सिमम केसेस में ये देखा गया है, बड़े बड़े जो नेटवर्क्स होते हैं जैसे कि मैक्स बाउंटी वगैरह, ये आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देते हैं। ओके, क्योंकि इंसेंटिव ट्रैफिक से जो ट्रैफिक जनरेट होता है, ओके, वो कोई भी काम का ट्रैफिक नहीं होता है। ओके, बाद में कंपनीज जो है वो कंप्लेन करते हैं कि ये ट्रैफिक एकदम बेकार का ट्रैफिक है, ओके, बोगस ट्रैफिक है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इसलिए कभी भी इंसेंटिव ट्रैफिक को इस्तेमाल मत करना। ओके, भूल जाओ कि इंसेंटिव नाम का भी कोई ट्रैफिक होता है। ओके, ये चीज़ आपको कभी भी नहीं करना है, इस चीज़ से आपको दूर रहना है। मैं बस इतना ही आप लोगों को बोलूँगा। उसके बाद देखिए योर स्टेटस। नाउ यहाँ पे देखिए अप्रूव लिखा हुआ है, तो कुछ कुछ ऑफर्स में आप लोगों को यहाँ पे अप्रूव के जगह बाय रिक्वेस्ट टू अप्रूवल लिखा हुआ आएगा। ओके, मैं आप लोगों को दिखाऊंगा थोड़ी देर में ओपन करके एक ऑफर। उसके बाद देखिए योर डेली कैप, मतलब यहाँ पे मैं 20 ही ऑफर को कंप्लीट करा सकता हूँ। अगर 20 से ज़्यादा ऑफर कंप्लीट हो गया तो मुझे उसका पैसा नहीं मिलेगा। ओके, डेली बेसिस पे 20 ऑफर अगर कंप्लीट हुआ तो मुझे उसके ऊपर पैसा मिलेगा। नाउ यहाँ पे ये जो कैपिंग होता है, कुछ कुछ ऑफर में कैपिंग होता है, कुछ कुछ ऑफर में कैपिंग नहीं होगा। ओके, नाउ ये जो कैपिंग है दोस्तों ये टेम्पररी है। जैसे ही आप लोग डेली बेसिस पे 20 ऑफर को कंप्लीट करने लग जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो एफिलिएट मैनेजर है ये कैपिंग को हटा देगा, या फिर इसका जो लिमिट है वो बढ़ा देगा। 20 के जगह 40 कर सकता है, 50 कर सकता है, 100 भी कर सकता है। बट अगर बाई चांस नहीं करे तो 3-4 दिन अगर आप 20 से ज़्यादा ऑफर्स को कंप्लीट करा रहे हो लोगों से, तो आप अपने एफिलिएट मैनेजर के साथ बात कर सकते हो कि मैं इस ऑफर के लिए अच्छा खासा ट्रैफिक जो है वो दे पा रहा हूँ, काइंडली आप मेरे कैपिंग को हटा दीजिए। तो वो 100% चांसेस ये है कि हटा देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखिए कंट्रीज अलाउड, तो यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट मेंशन है। डिवाइस अलाउड, मतलब कौन कौन से अलग अलग डिवाइस इस ऑफर के लिए अलाउड है, तो ऑल डिवाइस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर अलाउड। तो ये भी आपको चेक करना है। ओके, कुछ कुछ ऑफर्स में लिखा हुआ होगा कि सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ट्रैफिक अलाउड है, डेस्कटॉप ट्रैफिक अलाउड नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको
नोट डाउन करना है हमेशा। उसके बाद देखिए मोबाइल ऑप्टिमाइज है कि नहीं, तो ये मोबाइल ऑप्टिमाइज है। नेटवर्क ईपीसी, तो इसमें मैं उतना ज़्यादा नहीं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए 0.34 सेंट्स। एक्सपायरी डेट का मतलब है कि कौन से डेट में ये ऑफर एक्सपायर हो रहा है, तो ये नन लिखा हुआ है, मतलब इसका अभी तक डेट नहीं आया है। ओके, उसके बाद देखिए लैंडिंग पेज प्रीव्यूज़। तो कभी भी आप किसी भी ऑफ़र को प्रमोशन करने जाओ उससे पहले हमेशा उस ऑफ़र का लैंडिंग पेज खोल के ज़रूर से देख लेना। चाहे आपका एफिलिएट मैनेजर आपको रिकमेंड करके दे कि यही ऑफ़र आपको प्रमोट करना है, फिर भी आपको ऑफ़र को एक बार ओपन करना है और ओपन करने के बाद उसका लैंडिंग पेज चेक करना है। ओके, लैंडिंग पेज अगर अच्छा खासा नहीं होगा तो आपका ऑफ़र का जो कन्वर्शन रेट है वो बहुत ही ज़्यादा नीचे चला जाएगा। तो इसे आप कैसे चेक कर सकते हो, यहाँ पे ये जो लिंक है इसमें अगर आप क्लिक करोगे इस तरीके से, तो इस ऑफ़र का जो पर्टिकुलर लैंडिंग पेज है वो ओपन हो जाएगा ना। कुछ केसेस में ये ओपन नहीं होता है क्योंकि ये कंट्री स्पेसिफिक है दोस्तों। तो उस केस में आप लोग वीपीएन को कनेक्ट कर सकते हो उसी कंट्री के लिए। फॉर एन एग्जांपल ये जो ऑफ़र है ये यूएस का ऑफ़र है, तो आप यूएसए का फ्री वीपीएन यहाँ पे लगा सकते हो। ओके, लगा के जो है इस ऑफ़र को खोल के देख सकते हो। जैसे कि ये देखिए इसका लैंडिंग पेज एकदम नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। ओके, कुछ ऐसे लैंडिंग पेजेस है जब आप उन्हें ओपन करोगे तो ओपन करने के बाद एकदम स्कैमी टाइप का नज़र आएगा। ओके, वैसे ऑफर्स को आपको कतई प्रमोट नहीं करना है। वैसे ऑफर्स जो है वो कन्वर्शन रेट बहुत ही कम देते हैं। ओके, तो लैंडिंग पेज साफ़ सुथरा होना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। बाकी अगर आप वीपीएन का इस्तेमाल नहीं करते तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रीनशॉट भी आपको मिल जाएगा उस लैंडिंग पेज का। ये जो आई वाला आइकन है इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो उस लैंडिंग पेज का स्क्रीनशॉट भी आपके सामने खुल जाएगा। नाउ यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो लैंडिंग पेज ओपन किया इसके साथ मैच नहीं कर रहा क्योंकि ये ऑफ़र पर्टिकुलरली यूएस के लोगों के लिए है। तो अगर मैं यूएसए का वीपीएन कनेक्ट करके ओपन करूँगा तभी जाके ये वाला लैंडिंग पेज ओपन होगा। ओके, तो इस तरीके से बेसिकली आपको चेक करना है। उसके बाद राइट साइड में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जैसे कि डिस्क्रिप्शन। ओके, डिस्क्रिप्शन पे ऑफर रिलेटेड सारे डिटेल्स लिखे हुए होंगे। कौन से एज ग्रुप को अगर टारगेट करते हो तो आपको कितना रिजल्ट मिल सकता है। नाउ ये एक एस्टिमेटेड होता है। ओके, ज़रूरी नहीं है कि यही एज ग्रुप को आपको टारगेट करना है। साथ ही साथ एक चीज़ आपको देखना है कि यहाँ पे जो सर्च रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है उसमें क्या क्या चीज़ें अलाउड है और क्या क्या चीज़ें अलाउड नहीं है। ओके, मैंने आप लोगों को लास्ट के एक वीडियो में लीड शेविंग के बारे में बताया था, तो यहाँ पे मैं अभी लीड शेविंग क्या होता है उसके बारे में बताऊँगा। सर्च रेस्ट्रिक्शन में ऑफर रिलेटेड टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए नो ब्रांडेड बिडिंग कीवर्ड्स आर अलाउड। मतलब जब कभी भी आप पीपीसी कैंपेन रन करोगे तो आपको कीवर्ड्स रिसर्च करने की ज़रूरत है। कीवर्ड्स के थ्रू ही आप जो है वो कैंपेन को रन करोगे। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि आप कोई भी ब्रांडेड कीवर्ड्स इस्तेमाल नहीं कर सकते। ब्रांडेड कीवर्ड्स का मतलब यह है कि यहाँ पे देखिए इनबॉक्स डॉलर्स लिखा हुआ है, तो इनबॉक्स डॉलर्स एक कीवर्ड हो गया, तो इस कीवर्ड को आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये ब्रांडेड बिडिंग में आ रहा है। अगर आप इस कीवर्ड का इस्तेमाल करोगे या फिर किसी और ब्रांडेड कीवर्ड्स का इस्तेमाल करोगे और उससे लीड जनरेट होता है, आपका ऑफर कंप्लीट होता है, तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। उन पैसों को काट दिया जाएगा सीपीए नेटवर्क के थ्रू। इसे ही बेसिकली लीड शेविंग बोला जाता है। ओके, साफ साफ मतलब ये है दोस्तों कि जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है अगर आप उसे वायलेट करते हो, ओके, उन रूल्स को वायलेट करते हो और वायलेट करके आप जो है वो ऑफर्स को कंप्लीट कराते हो, तो ऑफ़र को कंप्लीट कराने के बाद जो भी अर्निंग होगा उसे काट लिया जाएगा। उसी को बेसिकली लीड शेविंग बोला जाता है। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये जो सर्च रेस्ट्रिक्शंस लिखा हुआ है इसके नीचे डिटेल में लिखा होता है कि इस ऑफ़र को प्रमोशन करने से पहले आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी है। ओके, सारी चीज़ें यहाँ पे ही मेंशन है। कुछ ऑफ़र में ब्रांड बिडिंग अलाउड होता है, बट कुछ ऑफ़र में ब्रांड बिडिंग अलाउड नहीं होता है। जिनमें अलाउड है उनमें आप कर सकते हो, बट जिनमें अलाउड नहीं है उनमें आप नहीं कर सकते। नाउ जब मैं कीवर्ड रिसर्च करूँगा तब मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस तरीके से आप लोगों को नॉन ब्रांडेड कीवर्ड्स को फाइंड आउट करना है। ओके, वो चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं कीवर्ड रिसर्च वाले वीडियो लेसन में। ओके दोस्तों, उसके बाद देखिए नीचे आपको आना है और आने के बाद यहाँ पे ट्रैकिंग लिंक बिल्डर होता है। इसी बटन में आपको क्लिक करना है और क्लिक करके एफिलिएट लिंक को जनरेट करना है। नाउ यहाँ पे जिस भी ट्रैफिक मेथड के थ्रू आप प्रमोट करने वाले हो उस ट्रैफिक मेथड को आपको सिलेक्ट करना है। एग्जांपल के लिए मैं अगर सर्च ट्रैफिक का इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो मैं सर्च में क्लिक करूंगा और नीचे भी सर्च में क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा दोस्तों यहाँ पे देखिए मेरा एफिलिएट लिंक जनरेट हो चुका है और इसी लिंक के थ्रू मुझे प्रमोशन करना है। ओके, इस लिंक पे अगर क्लिक करके कोई भी इस ऑफर को कंप्लीट करेगा तो मुझे पैसे मिलेंगे। ओके, बट वो कंट्री स्पेसिफिक होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर वो यूएस का है तो मुझे यूएसए में ही प्रमोट करना है। तो इस तरीके से बेसिकली आप लोगों को किसी भी ऑफ़र को प्रमोशन करने से पहले, प्रमोशन स्टार्ट करने से पहले उस ऑफ़र का पेज ओपन करना है और सारे डिटेल्स को पढ़ना है कि क्या क्या सर्च रेस्ट्रिक्शन वगैरह है कि नहीं। ओके, कौन से कंट्री के लिए है, कैपिंग वगैरह है कि नहीं, पे आउट कितना मिलेगा,
SOI ऑफर है कि DOI ऑफर है, मतलब सिंगल ऑप्ट इन ऑफर है या फिर डबल ऑप्ट इन ऑफर है, तो सारा डिटेल आप लोगों को ऑफर के पेज में ही आने के बाद मिल जाएगा। ओके दोस्तों, यहाँ पे बेसिकली आके आप अपने ट्रैकिंग लिंक को जनरेट कर सकते हो, मतलब एफिलिएट लिंक को जनरेट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा तो यहाँ पे देखिए सिलेक्ट लैंडिंग पेज लिखा हुआ है। नाउ कुछ ऑफर में क्या होता है, मल्टीपल लैंडिंग पेजेस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे लिंक जनरेट करने से पहले आप उस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को सिलेक्ट कर सकते हो कि कौन से लैंडिंग पेज के थ्रू आपको प्रमोट करना है। ओके दोस्तों, समझ में आ रही है बात। नाउ यहाँ पे देखिए एक ही लैंडिंग पेज है तो डिफ़ॉल्ट में एक ही आएगा, कुछ में आप लोगों को यहाँ पे 3-4 मिल जाते हैं, तो जो भी आपको अच्छा लगता है ओके उसे सिलेक्ट करके उसका लिंक जनरेट यहाँ पे कर सकते हो। तो इस तरीके से बेसिकली कोई भी ऑफर हो, चाहे वो लीड जेन ऑफर हो चाहे वो सेल का ऑफर हो, सेम चीज़ें आपको करना है जो चीज़ें मैंने अभी आप लोगों को बोला है। आइए चलिए अभी मैं आप लोगों को एक ऐसा ऑफर ओपन करके दिखाता हूँ जो प्री अप्रूव्ड नहीं है। ओके, और उस केस में आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है उसके बारे में मैं आपको बता के देता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पे एक ऑफ़र को ओपन किया है। ओके, ये भी एक सर्वे ऑफ़र ये USA के लिए है, ये एक डबल ऑप्ट इन ऑफ़र है। नाउ ये जो ऑफ़र है यहाँ पे देखिए योर स्टेटस में लिखा हुआ है बाय रिक्वेस्ट ओनली, मतलब इस ऑफ़र को मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिंक जनरेट करके प्रमोशन स्टार्ट नहीं कर सकता, उसके लिए मुझे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। नाउ एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कुछ लोग क्या करते हैं यहाँ पे पे आउट देखने के बाद रिक्वेस्ट अप्रूवल टू रन में क्लिक करके अप्लाई कर देते हैं। अगर आप बिगिनर हो तो ये गलती आपको कतई नहीं करना है, क्योंकि जब कभी भी आप रिक्वेस्ट टू अप्रूवल में क्लिक करके अप्लाई करोगे इस ऑफ़र को रन करने के लिए, तो आपका जो एफिलिएट मैनेजर है वो आप लोगों को बोल देगा डायरेक्टली कि आपका हमारे नेटवर्क में कोई भी हिस्ट्री नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड नहीं है। ओके, आप जस्ट ज्वाइन किए हो, तो अभी के लिए हम आपको इस ऑफ़र को रन कराने के लिए अप्रूवल नहीं दे सकते। और उसके बाद होगा ये कि इन फ्यूचर जब कभी भी जाके आप किसी भी ऑफ़र को प्रमोशन करने के लिए अप्रूवल प्रोसेस में जाओगे, बेसिकली रिक्वेस्ट अप्रूवल टू रन में क्लिक करके अप्लाई करोगे, चाहे वो कोई भी ऑफ़र हो, हमेशा आपको रिजेक्शन ही झेलना पड़ेगा। ज़्यादातर CPA मार्केटर्स के साथ ऐसा ही होता है, जो बिगिनर्स है वो लोग आके यही गलती करते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप के ऑफ़र है, एक है लीड जेन और एक है सेल ऑफ़र। तो जो टेक्निक मैंने आप लोगों को बताया है वो दोनों ही ऑफ़र्स के लिए काम करेगा, चाहे वो लीड जेन ऑफ़र हो चाहे वो सेल ऑफ़र हो। लेकिन इनिशियली जब आप बिगिनर हो तो कभी भी आप लोगों को सेल ऑफ़र में नहीं जाना है, बिकॉज सेल ऑफ़र में आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बजट की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनका पे आउट रेट भी आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इस पे आउट रेट के लालच में आके लोग जो है वो प्रमोशन करना स्टार्ट कर देते हैं और बाद में जाके लॉस खा जाते हैं, क्योंकि उनके पास उतना ज़्यादा बजट नहीं होता है कि वो लोग उतने ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। एक चीज़ बड़ा सिंपल है दोस्तों, यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। ये जो लीड जेन ऑफ़र होता है, उस ऑफ़र को कंप्लीट करने के लिए दोस्तों ट्रैफिक जो होता है उसको पैसे पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, उसको जस्ट उसका ईमेल आईडी सबमिट करना पड़ता है या फिर फ़ोन नंबर सबमिट करना पड़ता है। बट जो सेल ऑफ़र होता है ना, उसके लिए लोगों को ख़रीदना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके हो या फिर पेपल अकाउंट का इस्तेमाल करके हो, कोई एक पर्टिकुलर सर्विस या फिर चीज़ जो है वो ख़रीदना पड़ता है लोगों को। तो जब कभी भी आप लोगों को कोई भी चीज़ बेचने जाओगे तो वो ज़्यादा टफ होता है कंपेयर टू अगर आप लीड जेन करने जाओगे, वहाँ पे लोगों को पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग एज ए बिगिनर लीड जेन ऑफ़र से ही स्टार्ट कीजिए। ओके, जब आपके पास एक्सपीरियंस हो जाए तब जाके आप जो है वो सेल ऑफ़र को प्रमोट करना स्टार्ट कर सकते हो, जब आपके पास उतना ज़्यादा बजट हो जाए। ओके, बट इनिशियली आप लोगों को लीड जेन में ही जाना है। ओके दोस्तों, बट अगर आपके पास बजट है, ओके, अगर आपके पास बजट है तो आप स्टार्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है, कीवर्ड रिसर्च से लेके लैंडिंग पेज बनाने से लेके सब कुछ जो चीज़ें मैं आपको इस कोर्स में बता रहा हूँ ना, सिखा रहा हूँ, प्रोसेस बिल्कुल सेम होने वाला है दोनों ही चीज़ों के लिए। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। इस वीडियो लेसन में बस इतना ही। जल्द मिलते हैं हमारे एक नेक्स्ट लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ।